जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ज्योतिष और विवाह, इसके ऊपर 4 सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं और व्यक्ति पर्सनली आकर के भी इस संबंध में सीख सकता है। ज्योतिष के मामले में पूर्णतः ज्योतिष और विवाह के बारे में आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। यानी कि जब मनुष्य विवाह करता है से लेकर के जब तक विवाह विच्छेद नहीं हो जाता, यानी कोई भी एक व्यक्ति मर नहीं जाता वृद्ध होने तक, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ इस कोर्सेस में सिखाई जाएगी। 4 कोर्स हैं अलग अलग। तो जो भी व्यक्ति चाहें इन कोर्सेस में चाहे तो एक एक कोर्स करके सीख सकता है या एक साथ भी सिखाया जा सकता है। तो इन कोर्सेस में विशेष तौर से एक तो विवाह कब करना चाहिए, किस उम्र में विवाह कर लेना चाहिए, शीघ्र विवाह यदि लड़के को करना है तो कौन कौन से टोने टोटके उपाय और पूजा पाठ करना चाहिए, यदि लड़की शीघ्र विवाह करना चाहती है तो उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए, और पत्रिका, स्वयं की पत्रिका क्यों चेक करवाना चाहिए, विवाह होने के योग कब हो सकते हैं और विवाह होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको उस पत्रिका से पता लग जाएगा। नहीं सीखोगे तो ये चीज़ भी सिखाई जाएगी। और विवाह में कौन कौन से दोष बाधा उत्पन्न करेंगे आपके, उन दोषों का क्या प्रायश्चित कर्म है वो भी आपको बताया जाएगा। और बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं विवाह में, मंगल दोष की पूजा कब कराना चाहिए, किस समय कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए, कालसर्प दोष की है तो कौन सी पूजा कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, किस नक्षत्र में कराना चाहिए, नाग दोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो तो ये तीनों चीज़ के वजह वो पूजा किस समय करना, कहाँ पर करना और किस नक्षत्र में करना, ताकि वो पूजा आपकी सफल हो। यानी कि प्रायश्चित कर्म आपका करवाना होगा। प्रेत दोष की वजह से विवाह नहीं होता है, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होता है, विष दोष की वजह से विवाह नहीं होता है। तो ये तो हो गया स्वयं के ऊपर। मान लो गुरु नीच का है तो लड़की का विवाह होने में बड़ी दिक्कत जाती है, शुक्र नीच का होता है तो पुरुष का विवाह होने में दिक्कत जाती है, गुरु दोष होने पर, गुरु चांडाल दोष होने पर भी विवाह होने में दिक्कत जाती है, गुरु का श्राप रहता है और पिछले जन्म की स्त्री का श्राप होता है तो भी विवाह नहीं होता पुरुष का विशेष तौर से। तो ये जितने श्राप होते हैं विवाह में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, इनका प्रायश्चित कर्म कैसे करें, कहाँ करें, किस समय करें, किस नक्षत्र में करें, यह आपको सिखाया जाएगा। फिर अब मान लो अपनों ने प्रायश्चित कर्म पूरा कर लिया तो उसके बाद में सभी दोष जो होंगे उनकी पूजा करने के बाद में पत्रिका का मिलान करेंगे। पत्रिका आने लगेगी विवाह करने के लिए, तो गुण मिलान कैसे करें, कुंडली मिलान कैसे करें, लग्न चार्ट का विश्लेषण कैसे करें और कितने गुण मिलने पर विवाह कर लेना चाहिए, मांगलिक अमांगलिक विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भकुट दोष होने पर विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नाड़ी दोष होने पर विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस कोर्सेस के अंदर बताया जाएगा। सप्तम भाव और अष्टम भाव का विवाह से क्या संबंध है, ये इसमें विशेष तौर से सप्तम भाव के बारे में बहुत स्पष्टता से बताया जाएगा। और प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, 2 विवाह के योग है कि नहीं है, 3 विवाह के योग है कि नहीं है, कि पूरी ज़िंदगी भर केवल लिव इन रिलेशनशिप में आप रहोगे, ये सब चीज़ आपको इन कोर्सेस में बताई जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी पहला पार्ट हो गया। इसी के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट में ये है कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा आपका, लड़का उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, लड़की उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बच्चे भी पैदा होंगे कि नहीं होंगे, शादी होने के बाद बच्चे भी जरूरी है, तो ये भी आपको समझाया जाएगा। उसमें लड़कियां ही लड़कियां क्यों होती हैं, लड़के ही लड़के कब होते हैं, और शादी होने के बाद में बहुत सी महिलाओं का मासिक धर्म बिगड़ जाता तो वो क्यों बिगड़ता है, किस ज्योतिषी ग्रह की वजह से बिगड़ता है, उसके लिए कौन सी पूजा कराते रहना चाहिए, संतान कैसा उत्पन्न होगा, ये भी आपको बताया जाएगा। और बच्चे उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, संतान धार्मिक होगी कि निर्दयी व्यक्ति होगी, या कोई शत्रु आपके यहाँ पे आ जाएगा,
कौन सी दोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ससुराल कैसी रहेगी, ये भी आपको बताया जाएगा इसमें। और संतान उत्पन्न होने के बाद में क्या आपका घर समृद्धि से भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, या फिर संतान उत्पन्न होने के बाद आप कंगाल हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, यह भी पत्रिका में बताया जाएगा आपको। और विवाह होने के बाद में क्या ससुराल से आपका झगड़ा होगा कि नहीं होगा, ससुराल वाले आपसे प्रेम संबंध रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या आपको घर जमाई बनने के योग तो नहीं है, और वैवाहिक जीवन का सप्तम भाव से क्या संबंध है, ये दूसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा। और तीसरे पार्ट में विवाह टूटने के ज्योतिषी योग क्या है, तलाक होने की संभावना क्या है, पति के मरने की संभावना क्या है, पत्नी के मरने की संभावना क्या है, और क्या एक बार, दो बार, तीन बार तलाक होने की संभावना क्या है, कोई अकाल मृत्यु होने की संभावना तो नहीं है, और मृत्यु भी होगी तो आपकी साधारण मृत्यु होगी कि अकाल मृत्यु होगी, कि तड़प तड़प करके मृत्यु होगी, जहर खा करके मृत्यु होगी, कि आपको कोई संहार करके करेगा, या फिर बीमारी से आपकी मृत्यु होगी। ये भी आपको इन सब चीज़ों में ये 4 प्रकार के कोर्स हैं। इन चारों प्रकार में आपको जन्म पत्रिका का पूरा आपका जीवन का विश्लेषण इसमें समझाया जाएगा। विशेष तौर से विवाह, परिवार और बच्चे, ये इसके अंदर शामिल है। तो जिस किसी भी मनुष्य को यह कोर्स करना हो तो वो संपर्क कर सकता है देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से, जो व्हाट्सएप नंबर हम बार बार बताते हैं 7987237885, 7649862712 और 9893128047। ये 3 व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप अपना पूरा परिचय दें, आधार कार्ड भेज दें और फीस जमा कर दें उचित जानकारी प्राप्त करने के बाद में, ताकि आपको कोर्स में शामिल किया जा सके। नेट के माध्यम से भी आपको ये कोर्स समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और यदि आप पर्सनली आकर के भी यदि सीखना चाहते तो वैसे भी सिखाया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेस भी उपलब्ध हैं और वीडियो के माध्यम से भी कोर्स उपलब्ध हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इसमें आपको सीखने पर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। कोर्स को 4 भागों में किया गया है, तो 4 सर्टिफिकेट देंगे। हर सर्टिफिकेट की एक निर्धारित शुल्क है, वो शुल्क आपको जमा करना होगी। आप चाहे तो चारों सर्टिफिकेट की एक साथ जमा कर सकते हैं, और आप चाहे तो पार्ट पार्ट में आप सीख सकते हो अलग अलग तरीके से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।